तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्षद में। तो आज लेके आ चुके हैं हम आपके लिए एकदम नई वीडियो जो होने वाली है एक वर्सेस बैटल के ऊपर। सबटाइटल एंड थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो यस गाइस, हम बात करने वाले हैं एक वर्सेस बैटल के बारे में जो होने वाला है आइजन वर्सेस गोजो सातोरू। तो दोनों का ये बैटल काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी होगा एंड दोनों के बीच ये डिबेट लगी रहती है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। कोई कहता है गोजो पावरफुल है, कोई कहता है आइजन पावरफुल है। तो हम शुरू करते हैं इस बैटल को। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं अभी ब्लीच देख रहा हूँ एंड मैंने ब्लीच अभी तक पूरा नहीं देखा है, पर मुझे आइजन के बारे में थोड़ी बहुत पावर्स एंड एबिलिटीज़ पता है। तो मैं उस नज़रिए को देखकर वही वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझसे कोई आइजन की कुछ एबिलिटीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर मैंने कोई भी गलती की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और मुझे करेक्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोजो सातोरू के बारे में। तो गोजो सातोरू जेजेके का अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर रहा है सुकुना के बाद। गोजो सातोरू इतना ज़्यादा ओपी कैरेक्टर है एंड वो बेस्ट साइड कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसेन का। गोजो के पास है लिमिटलेस, सिक्स आइज एंड उसका डोमेन एक्सपेंशन। तो गोजो ही एक पहला बंदा है जो कि सिक्स आइज और लिमिटलेस के साथ पैदा हुआ है। जो ये बंदा दो चीज़ों के साथ पैदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर पैदा होती हैं एंड गोजो उनमें से एक है। गोजो 17 साल की उम्र में ही इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने टोजी ज़ेनन को मार दिया था, जो कि सबसे बड़ा असैसिन था। जो अपना गोजो सातोरू है वो बहुत से अटैक्स को यूज़ कर सकता है, जैसे कि हॉलो पर्पल, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो एक कंट्री तक को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। गोजो सातोरू के पास उसका सबसे पावरफुल जो वेपन है, जो उसका ट्रम्प कार्ड है, वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन। गोजो सातोरू का डोमेन एक्सपेंशन का नाम है इन्फिनिटी वॉइड, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर गोजो अपने इस अपने इस डोमेन में किसी को भी डाल दे तो वो करेक्टर के दिमाग में इनफाइनाइट नॉलेज जाती रहती है, जिससे उसका दिमाग एक्सप्लोड हो जाता है एंड गोजो उसे वहीं पर मार देता है। ये डोमेन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि सुकुना भी इससे डायरेक्ट हिट लेने से डरता था। सुकुना ने भी वो जो हिट थी वो मैगुमी को दे दी थी। स्पॉइलर वार्निंग, अगर जिसने भी जेजेके की मांगा नहीं पड़ी है तो वो इस वीडियो को छोड़ सकता है, ये स्पॉइलर है। तो हाँ, जब गोजो ने सुकुना को डोमेन एक्सपेंशन मारा था तो सुकुना ने वो डोमेन एक्सपेंशन मैगुमी को दे दिया था, पर तभी सुकुना को डैमेज पहुंच रहा था। सोचो गोजो का डोमेन कितना ज़्यादा पावरफुल है। डोमेन के मामले में गोजो का डोमेन सुकुना से ज़्यादा सुपीरियर है एंड ऊपर से गोजो के पास आती है रिवर्स कर्स टेक्निक, जिससे वो अपने वाउंड को हील कर सकता है। जब माहुरागा ने गोजो का हाथ काट दिया था तो उसने इंस्टेंट रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से अपने हाथ को हील कर लिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा फीट है जो अपना गोजो है। तो हाँ, तो अगर हम गोजो की स्पीड और स्ट्रेंथ की बात करें तो गोजो की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है पर इतनी खास नहीं है, पर गोजो की स्पीड बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर आपने शिबुया इंसिडेंट देखा होगा तो गोजो को वहाँ पर स्पेशल कर्सेस ने घेर लिया था, पर गोजो ने वहाँ अपना डोमेन खोला 0.001 सेकेंड के लिए एंड उसी टाइम फ्रेम में उसने बहुत से कर्जेस को मार दिया। तो सोचो गोजो की स्पीड बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो गोजो के पास भरपूर मात्रा में कर्ज एनर्जी है, जिससे वो जितने चाहे उतने मर्जी अटैक्स को कर सकता है एंड गोजो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है। अगर जिस चीज़ को वो सीखना चाहे तो गोजो उसे बहुत जल्दी सीख लेता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम आइजन के बारे में। तो आइजन सोस्के ब्लीच का सबसे बड़ा एंटागनिस्ट है। आइजन सोस्के इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सब कुछ उसी ने प्लान किया। मतलब आइजन सोस्के के पास पावर तो भरपूर मात्रा में है, पर अगर हम उसकी स्मार्टनेस, उसकी नॉलेज की बात करें तो अब तक ब्लीच में अब जो कुछ भी जिसने ब्लीच नहीं देखा है तो उन्हें मैं बता दूं कि ब्लीच में जो कुछ भी हो रहा है, ब्लीच का जो मेन कैरेक्टर है इचिगो जो पैदा हो रहा है, वो सब आइजन का ही एक प्लान है। ये वीडियो जो बन रही है वो भी एक आइजन का प्लान है। तो आइजन इतना ज़्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चलता है। आइजन को क्यों लोग सबसे बड़ा एंटागनिस्ट मानते हैं, क्योंकि वो पावरफुल के साथ साथ बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है। मतलब वो एक लेवल पर बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है। तो आइजन की अगर पावर की बात करें तो आइजन अपने कैप्टन लेवल में ही जब आइजन अपने कैप्टन लेवल में था तो उसने 2 कैप्टन टोजन
और एक का नाम शायद काबी मारू था, मैं नाम शायद उसका भूल गया, जो भेड़िया जैसा कैप्टन था। उन दोनों को सिर्फ उसने एक ही स्वॉर्ड स्लैश में हरा दिया था, एक ही स्वॉर्ड स्लैश में। मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा ओपी था अपना आइजन। आइजन की जो बंकाई है, सॉरी बंकाई नहीं, उसकी जो जान पाकुतु को है, आइजन की जो जान पाकुतो है, जान पाकुतु मतलब जो ब्लीच यूनिवर्स में सोल रिपर्स होते हैं, उनके पास एक स्वॉर्ड होती है जिनको जान पाकुतो बोलते हैं। उसकी जो एबिलिटी थी वो थी आइजन की परफेक्ट हिप्नोसिस। तो सोचो आइजन जैसे बंदे के पास अगर परफेक्ट हिप्नोसिस लग जाए तो सोचो भाई क्या बवाल मचा होगा। आइजन पहले ही इतना स्मार्ट है और उसकी जान पाकुतो की एबिलिटी भी इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड है, सोचो आइजन खतरनाक क्यों नहीं होगा। आइजन की जो परफेक्ट हिप्नोसिस है वो एक ह्यूमन के 5 सेंसेस को कंट्रोल करती है, और अभी तक हमको आइजन की बंकाई भी नहीं दिखाई गई है, या फिर आइजन को बंकाई दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। आइजन अपने कैप्टन लेवल में ही इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो एक कंट्री को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। आइजन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ चले जाता है। आइजन बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता है, तो गोजो को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब आइजन जब ह्यूगाकू के साथ फ्यूज़ हो गया, तो ह्यूगाकू एक एबिलिटी है, जब आइजन उसके साथ फ्यूज़ होगा तो लिटरली आइजन एक गॉड बन गया था, एक लिटरल गॉड। आइजन इमॉर्टल बन गया था, आइजन टोटली इमॉर्टल बन चुका था, बिकॉज आइजन को कोई हराने वाला उस टाइम पे था नहीं। इचिगो ने ही आइजन को सील किया था, हराया भी नहीं था, सील किया था। और जब तक आइजन के पास वो है, क्या नाम है, ह्यूगाकू है, आइजन को कोई भी बीइंग नहीं मार सकता। आइजन अपने एक सेल से ही वापस से रीजनरेट होने की कैपेबिलिटीज रखता है। तो सोचो आइजन कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। सबसे ज़्यादा पावरफुल आइजन ने दिखाई थी अपनी लास्ट फाइट में। जब आइजन की लास्ट फाइट हो रही थी तो वहाँ पर आइजन ने अपनी ट्रू पावर को दिखाया था। तो अब दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, अब देखते हैं कि विनर कौन है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे हिसाब से दोनों की फाइट कांटे की टक्कर की होगी। दोनों बहुत आपस में तगड़े तरीके से भिड़ेंगे, दोनों आपस में बहुत तगड़े तरीके से भिड़ेंगे। गोजू अपना डोमेन खोलेगा, आइजन अपनी जान पाकुतो की एबिलिटी को इस्तेमाल करेगा, पर एट द एंड आइजन स्टॉप्स गोजो। आइजन सोलो जेजे के वर्स, ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ, आइजन के सामने जेजे के वर्स का कोई भी कैरेक्टर नहीं टिक सकता, ना ही गोजो, ना ही सुकुना, ना ही यूजी। आइजन एक अलग लेवल पर है, गोजो बहुत अलग लेवल पर है। तो आइजन गोजो को आराम से डिफीट कर देगा। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय।